एक बार फिर से इस मॉड्यूल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में विद्यालय शिक्षा संरचना 4 स्तरों में विभाजित है। निम्न प्राथमिक उम्र 6 से 10 वर्ष, उच्च प्राथमिक उम्र 11 और 12 वर्ष, माध्यमिक उम्र 13 से 15 वर्ष और उच्च माध्यमिक उम्र 17 और 18 वर्ष। तो आइए देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की शैक्षणिक संरचना 10+2 थी। हालांकि अब इस प्रणाली को एक नई और आधुनिक प्रणाली के साथ बदल दिया गया है, जो देश की वर्तमान शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह नई संरचना 5+3+3+4 है। यह पाठ्यचर्या संरचना क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम दोनों शैक्षणिक संरचनाओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले पिछली शैक्षणिक संरचना 10+2 है। 10+2 प्रणाली K-12 शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रणाली को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर 10 साल की विद्यालय शिक्षा का है। फिर दूसरे स्तर में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा होती है। इसीलिए 10वीं योग्यता का अर्थ है 1 से 10वीं कक्षा को पूरा करना और अंत में उस स्कूल से अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जहां से हमने अपनी 10वीं कक्षा पूरी की है। 10+2 योग्यता का अर्थ है 11वीं और 12वीं कक्षा को पूरा करना, जिसे इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। जब हम अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी योग्यता 10+2 है। NEP 2020 बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देगा। यह विद्यालयी पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना से बदल देगा। 5+3+3+4 संरचना में 12 साल का विद्यालय और 3 आंगनवाड़ी या प्री स्कूल शामिल होंगे। 5 का अर्थ यानी आधारभूत अवस्था, उम्र 3 से 8 वर्ष। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 व कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। आधारभूत स्तर पर कोई परीक्षा नहीं होगी। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे, यानी इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। 3 यानी प्राथमिक अवस्था, उम्र 8 से 11 वर्ष। इस स्तर में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस स्तर में विद्यार्थी किसी एक क्षेत्रीय भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस स्तर में परीक्षा प्रणाली शुरू की जाएगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। 3 यानी मध्य अवस्था, उम्र 11 से 14 वर्ष। मध्य स्तर के 3 वर्षों में विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 पास करेंगे। इस स्तर में किसी भी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी का उपयोग करके भी सीखा जा सकता है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान देना अनिवार्य होगा और इस चरण के लिए 9 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। 4 यानी माध्यमिक अवस्था, उम्र 14 से 18 वर्ष। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 स्तरों में होगी, जिसमें विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। विद्यार्थी 5 अनिवार्य विषय के साथ एक अतिरिक्त छठे विषय के रूप में एक कौशल विषय चुन सकते हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 18 व्यावसायिक विषय होंगे और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 37 व्यावसायिक विषय होंगे। तो नई शिक्षा नीति में
5+3+3+4 सिस्टम इस तरीके से लागू होगा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आधारभूत अवस्था वाले शिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी। 5वीं कक्षा तक के शिक्षार्थियों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। शिक्षार्थी विषय के रूप में एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। शिक्षार्थी 5 अनिवार्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त छठे विषय के रूप में कौशल विषय को चुन सकते हैं। तो आज हमने मॉड्यूल 3 के अंतर्गत NEP के 5+3+3+4 से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।